Hello friends, good evening everyone. Today I'm going to start business statistics and इसमें मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करूँगी जो बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ना है. सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. So I'm telling you the book's name. So I'm using Business Statistics SBPD publication. Okay. So my first chapter is Measure of Central Tendency. So in this chapter हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. मेनली हम लोग को 3 चीज़ कवर करना है इसमें. सबसे पहला चीज़ जो है, वेट अ मिनट. So our chapter is Measure of Central Tendency. इस चैप्टर में हमने 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है. सबसे पहला चीज़ है मीन, फर्स्ट थिंग. दूसरा चीज़ है मीडियन एंड द थर्ड इज मोड. ओके, सो वी गोना डिस्कस दिस 3 थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. सो सबसे पहला चीज़ जो है वो मीन है. तो मीन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का एवरेज निकालना. ओके, सो मैं आपको एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मीन क्या होता है. सपोज हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स जिनको कि किसी सब्जेक्ट में, सपोज मैथ्स में एक टेस्ट हुआ है जिसमें उनको मार्क्स दिया गया है. ओके, मार्क्स कुछ ऐसा है 32, 40, 44 एंड 36. सो ऐसा हमारे को क्वेश्चन में बोला है कि वी हैव टू फाइंड आउट द मीन. तो हम मीन कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है. इन सारा का अगर हम सम करें तो सम आएगा कुछ 152 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1 2 3 4. सो 4 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. सो आंसर आएगा 38. इट विल बी कंसिडर्ड एज आवर मीन. यू गेट दैट? सो ये चीज़ मैंने इसको शॉर्टकट में बताया कि आप मीन जो है, सिंपल वे में हम मीन कैसा निकालते हैं. यू मीन टू से एवरेज. हम एवरेज ऐसे ही निकालते हैं. अभी हम लोग को 3 सीरीज़ के बारे में पढ़ना है. जनरली हमारे को क्वेश्चंस में 3 सीरीज़ दिए गए होते हैं. तो सबसे पहला सीरीज़ जो होता है वो होता है इंडिविजुअल सीरीज़. ओके, इंडिविजुअल सीरीज़ फर्स्ट सीरीज़. ये है हमारा टाइप्स ऑफ सीरीज़. ओके, टाइप्स ऑफ सीरीज़. तो सबसे फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज़ and the third series is continuous series. I'll try कि मैं statistics से related videos upload daily basis पे करूँ. Okay, so please मेरे चैनल पे जो वीडियोस आ रही हैं उनको आप देखिए. उनको आपको कैसे लग रही है वो वीडियोस के बारे में आप अपना कमेंट बताइए मुझे, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं वीडियोस जो बना रही हूँ इज़ इट यूज़फुल और नॉट. सो या, कमिंग बैक टू द पॉइंट. तो ये है हमारा 3 सीरीज़. सबसे पहला सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज़. इंडिविजुअल वर्ड जो है इटसेल्फ, उससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? इंडिविजुअल मतलब ऑल अलोन. सो इन इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है, सिर्फ हमारे को डाटा दिया रहेगा. ओनली डेटा विल बी गिवन टू अस. इसमें आपने कोई फ्रिक्वेंसी मेंशन नहीं रहता है. तो इट इज़ वेरी सिंपल. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें एक स्पेसिफिक डेटा दिया रहेगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया. सी, जैसे इसमें मैंने देखा 32, 40, 44 एंड 36. इसमें कोई भी झमेला नहीं था. जस्ट यू हैव टू सम टोटल दिस थिंग्स एंड डिवाइडेड बाय 4, सो विल गेट द आंसर. ओके, सो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, अपन को डेटा दिया रहता है, उसी से हमने सम करना है.
अभी जब हम सम में जाएंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। तो सबसे पहले तो हमने सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सीरीज़ में हम बस ये जानना है हमको कि जो सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज़, उसमें क्या होगा, डेटा गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी गिवन। ओके, फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी गिवन, ठीक है। सेकंड है हमारा सीरीज, वो क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, अपने को क्लास दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। अभी उसका उसका फॉर्मेट क्या है यहाँ पे मैं बता रही हूँ। देखो, सपोज किसी क्लास का स्टूडेंट्स दिया है, स्टूडेंट्स एंड मार्क्स। तो सपोज 4 स्टूडेंट्स जो हैं उनको मार्क्स आया है 3 स्टूडेंट्स को मार्क्स आया 2, 5 स्टूडेंट्स को मार्क्स आया 6। सो इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अलॉन्ग विथ स्टूडेंट्स मार्क्स इज ऑल्सो गिवन। सो यहाँ पे हमारा मार्क्स जो है उसको हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ओके, हमारा मार्क्स क्या कहलाएगा इधर, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में जाना। तो इंडिविजुअल सीरीज में डेटा गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगा, नो फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, क्लास गिवन होता है और उसके साथ साथ जो है फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है। फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पे मैंने मार्क्स लिया है, फ्रीक्वेंसी में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मार्क्स लिया है। ओके, तो ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गई होगी। मूविंग टू कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि एक रेंज दिया रहता है। अब रेंज कैसे, देखो, सपोज 0 से 10 एक अपन को दिया है मार्क्स, 10 to 20 मार्क्स है, 20 to 30 दिस इज ऑल्सो मार्क्स, 30 to 40 दिस इज ऑल्सो मार्क्स। अभी इस सीरीज में हम लोग को क्या करना होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस इतना याद रखना कि जो क्लास इंटरवल या जो क्लास दिया होगा दैट विल बी इन अ रेंज। मतलब 0 से 10 तक जो है, सपोज मार्क्स दिया है 0 से 10 तक जो है मार्क्स आया कितने, 5 स्टूडेंट्स को। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स ले लेती हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 10 से 20 तक मान लो मार्क्स आया 6 स्टूडेंट्स को। 20 to 30 से मार्क्स आया मान लो 5 स्टूडेंट्स को, और 30 to 40 स्टूडेंट्स आया मान लो मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को। तो ये जो है 0 to 10, कभी कभी हमें ऐसा सुनता है कि मेरे को या तो मतलब सपोज कभी कभी हम ऐसा बोलता है कि आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक कि हमें 10 to 20 के बीच में मार्क्स आ सकता है, इजंट इट। तो इस तरीके का जो है हम टर्म यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में कि आई डोंट रियली रिमेंबर बट आई थिंक मैंने उसको 30 या 30 या 40 रुपए के बीच में कुछ उसको मैंने पैसे दिए थे। तो जब आप श्योर नहीं होते हो तो यू गिव अ क्या बोलते हो, मतलब आप ऐसा अनुमान लगाते हैं कि मैंने उसको इतने से इतने तक का पैसा पे किया है। तो जब इस टाइप का डेटा हम लोग को देखने को मिलेगा तो दैट विल बी अ कंटिन्यूअस सीरीज। तो मैंने अभी तक क्या बताया, आई विल मेमोराइज यू ऑल। सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज द 3 थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना है। तो मीन को मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करा कि मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज हमने निकालना होता है। अभी देखो, आप मीन बनाओ, मीडियन बनाओ या मोड बनाओ, आपको 3 टाइप का डेटा जो आई मीन सीरीज जो है वो दिया रहेगा। आप मीन बनाइए, मीडियन बनाइए, मोड बनाइए, आपको 3 टाइप का सीरीज दिया रहेगा। तो 3 टाइप का सीरीज को जो है जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सीरीज के बारे में बताया। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ क्लास दिया होगा
और उसके साथ आपको कुछ भी फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दिया रहता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में जो है आपको। सो आई होप कि आपको ये 3 सीरीज़ समझ में आ गई होंगी। और मैं जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगी। तब तक आप बस ये ध्यान रखो कि मीन का जो मैंने बताया है, मीन मतलब एवरेज होता है। और टाइप्स ऑफ सीरीज़ जो मैंने बताया है वो आप एक बारी देख लेना कि मैंने क्या क्या बताया है। तो टाइप्स ऑफ सीरीज़ में मैंने इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में बताया था। तो आज का क्लास मैं यहीं पे ओवर करती हूँ। और मैं नेक्स्ट वीडियोज़ जो होगा वो मैं क्वेश्चंस पे बनाऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।